नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीएचडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह हमारे 125 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए देखते हैं। चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम 125 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है, मोती के टुकड़े व सोन कीवी पक्षी के पंख का प्रयोग किया गया, यानी सोन किटवा जिसको कहते हैं, प्रयोग किया गया बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है, कुशन लाल नामक चित्रकार किस शैली का है? तो कुशन लाल साथियों ये कांगड़ा शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न, रंगों का काव्य किस शैली को कहते हैं? तो रंगों का काव्य कहा जाता है कांगड़ा शैली को। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? तो वो संरक्षक थे संसार चंद और उनकी जो प्रशंसा की थी वो मूर क्राफ्ट ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली को कला की घाटी कहा जाता है? पहाड़ी शैली की कला है चंबा शैली, इसको कला की घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाडली दास तथा अमरचंद किस शैली के चित्रकार हैं? लाडली दास और अमरचंद जो थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। खंजन के समान नेत्र तथा धनुषाकार भौहें कहाँ की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है खंजन के समान नेत्र और धनुषाकार भौहें। यौवन की अंगड़ाई नामक ये जो भित्ति चित्र बना है वो कहाँ चित्रित है? यौवन की अंगड़ाई जो है वो मेवाड़ शैली का चित्र है। के.एस. कुलकर्णी ने कहाँ के डीन पद पर अपनी सेवाएं दी? के.एस. कुलकर्णी जो है वो बनारस यानी वाराणसी के डीन थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों को चित्रित किया? पूछा जा रहा है यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों को चित्रित किया, तो वो थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, कालीघाट शैली के चित्र किस माध्यम में बने हैं? कालीघाट शैली के चित्र जो थे वो टेम्परा माध्यम में बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने हैं? कंपनी शैली के चित्र जो थे वो 8x6 इंच के आकार में बने हैं। द इनर आई फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? ये जो इसे बनाया था सत्यजीत रे ने और ये आधारित है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कौन सा चित्रकार सर्वाधिक वाचाल और विद्रोही प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है? तो इसमें से जो है FN सुजान, ये विद्रोही प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने चित्रित की? इसे चित्रित किया था MF हुसैन ने। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन लोटस पॉन्ड नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? ये चित्र है A रामचंद्रन का, ये श्रृंखला चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कौन चित्रकार के साथ एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट भी है? तो वो हैं सतीश गुजराल, ये प्रसिद्ध वास्तुकार भी थे। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल भैंसे का चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितना चौड़ा था? हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग जो है वो 33 फुट चौड़ा था। इसका एक एक प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मेघदूत के रचनाकार का नाम बताइए। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। इसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कहानी का वर्णन है। किस ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था? वो ग्रुप था 1890। अजंता की किस गुफा में एक ईरानी राजदूत का चित्रण है? तो वो गुफा है गुफा नंबर 1। अजंता गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई? अजंता गुफा की जो प्रतिलिपियां थी वो जितने नाम आपको दिए हुए हैं, असित कुमार हलदार, जॉन ग्रिफिथ्स, नंदलाल बोस, सभी सत्य है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सभी सत्य है। इन तीनों लोगों ने अजंता की प्रतिलिपियां और भी बहुत सारे लोगों ने बनाई थी। नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को मिली? तो नादिर उल असर की जो उपाधि मिली थी वो मंसूर को मिली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी गलत है, क्योंकि मंसूर का नाम इसमें नहीं दिया है। किशनगढ़ शैली में लाल नौकाओं का चित्रण किस प्रतीक यानी किसका प्रतीक है? तो लाल नौकाओं का जो चित्रण है वो रति का प्रतीक है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है
तो रति का प्रतीक है। निम्न का मिलान करिए। राजा रवि वर्मा, FN सूजा, भूपेन खक्कर, जगदीश स्वामीनाथन। तो इसमें से आपको मैच करना है। तो ये आपका हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। और FN सुजान का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। तो बी का हो जाएगा चौथा सही। और भूपेन खक्कर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1934 में। भूपेन खक्कर का एक से मैच हो जाएगा। और जगदीश स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में। तो इस तरह से इसे आप देखेंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखिए। मंसूर द्वारा चित्रित नील गाय कहाँ संग्रहित है? तो नील गाय जो उनका चित्र है वो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है। शिल्पी चक्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिल्पी चक्र की स्थापना जो है वो दिल्ली में हुई थी। ये पाकिस्तान के जो विस्थापित कलाकार थे उनके द्वारा बनाया गया ये ग्रुप था। अगला प्रश्न देखिए। शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। विद्यापति एवं चंडीदास के गीतों को किसने चित्रित किया? इसे चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। V.S. वाकड़कर ने किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र की खोज की? इसे खोजा था उन्होंने भीमबेटका को। ऑकर कलर पाटरी का संबंध किससे है? दोस्तों ये जो ऑकर कलर होता है, ऑकर येलो का एक मिट्टी वाला कलर होता है। तो पूछ रहा है ऑकर कलर पाटरी का संबंध किससे है? तो वो है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से। प्रागैतिहासिक मानव का विकास किस महाद्वीप से माना जाता है? तो ये आपका प्रागैतिहासिक मानव का जो विकास माना जाता है वो अल्तामिरा से माना जाता है। और अगर आपसे महाद्वीप पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अल्तामिरा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, यानी स्पेन। अगला प्रश्न देखिए। चार दीवारी व्यवस्था कहाँ की मुख्य विशेषता थी? तो वो थी धौलावीरा की मुख्य विशेषता। अगला प्रश्न देखिए। गेयात्मक लिखित वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो है आपका सामवेद। जहांगीर का सिंहासनारोहण शीर्षक चित्र किसने निर्मित किया था? जहांगीर का सिंहासनारोहण ये चित्र बनाया था अबुल हसन ने। सर टॉमस रो किस बादशाह के समय भारत आया था? वो आया था जहांगीर के समय। अगला प्रश्न देखिए। नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है मंसूर को। अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर काल में शिकार के चित्र बनाने में कौन निपुण था? शिकार का चित्र बनाने में निपुण था मनोहर। प्रसिद्ध चित्र जेब्रा किस चित्रकार ने बनाया है? तो जेब्रा बनाया है मंसूर ने। निम्न में से एक मूर्तिकार नहीं है, तो वो है आपका यामिनी राय। बाकी सभी लोग जो है मूर्तिकार हैं। निम्न में से एक अकबरकालीन चित्रकार नहीं है, तो इसमें से अकबरकालीन चित्रकार बेहजाद नहीं है। बेहजाद जो है वो बाबर के समय का चित्रकार था। गोल चेहरा ठिगना कद किस शैली की विशेषता है? ये विशेषता है राजस्थानी शैली में अलवर शैली की। संपूर्ण बारहमासा किस शैली में चित्रित किया गया है? संपूर्ण बारहमासा चित्रित किया गया है बूंदी शैली में। अगला प्रश्न देखिए। अजमेर को राजस्थान की कुंजी किस विद्वान ने कहा है? तो इसे कहा है कर्नल टॉड ने। अबुल हसन के किस चित्र से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 1000 मुद्राएं दी थी? तो वो चित्र था बैलगाड़ी। एनी बेसेंट महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू के आवक्ष शिल्प किसने बनाया था? तो बनाया था DP राय चौधरी ने। कैंडी कहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है? कैंडी जो है वो श्रीलंका का सांस्कृतिक केंद्र है। इंद्रसभा नाम से एलोरा की कौन सी गुफा जानी जाती है? इंद्रसभा नाम से जानी जाती है गुफा संख्या 32। एलिफेंटा की गुफाएं किसको समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित है शिव भगवान को। अगला प्रश्न देखिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और उनका नंबर था 24वां। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र स्थित है जयपुर में। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड शीर्षक से इंस्टॉलेशन किसने किया था? इसे बनाया था MS हुसैन ने। अगला प्रश्न देखिए। विस्थापित बांग्लादेशी नारियों का चित्रण किसने किया था? तो ये बनाया था B प्रभा ने। कौन न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के ग्राफिक विभाग का निदेशक था? तो वो थे कृष्णा रेड्डी।
चोल मंडल ग्राम की स्थापना किसने की थी? चोल मंडल ग्राम की स्थापना की थी केसीएस पढ़ेकर ने। सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण किसके समय में हुआ? सर्वाधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण जो है वो हुआ अकबर के समय में। और आपसे अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्रों का निर्माण किसके समय में हुआ, तो वो आपका हो जाएगा आंसर जहांगीर। ताजमहल बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? ताजमहल जो है वो शाहजहां के पुत्र जहांगीर के पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। तुझु की जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तुझु की जहांगीरी लिखी गई है जहांगीर के द्वारा। मुगल काल में दो ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, एक था बाबर, एक था जहांगीर। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बनवाया था अकबर ने। अपनी चित्रण शैली के लिए किसे शीरी कलम की उपाधि मिली? तो उसे वो मिली थी अब्दुल समद शिराजी को। रजमनामा कहाँ संग्रहित है? रजमनामा जो है सवाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। एच.बी. वाइने ने किस नदी के किनारे फासिल की प्राप्ति की थी? तो वो नदी थी गोदावरी नदी। सही जोड़ा पहचानिए। देखिए सही जोड़ा इसमें से लिखनिया राजस्थान ये भी गलत है, लोथल गुजरात में है, इसमें पंजाब है ये भी गलत है, हुमायूं का मकबरा आगरा, बाबरी मस्जिद दिल्ली। तो ये जो है आपका ये सही जोड़ा है, हुमायूं का मकबरा आगरा। अगला प्रश्न देखिए, हुसैन दोषी गुफा कहाँ उपस्थित है? ये गुफा जो है वो अहमदाबाद में है। इसे आपको हम बताते चले, प्रसिद्ध वास्तुकार जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, बालकृष्ण दोषी, उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई, इसलिए हुसैन दोषी गुफा के नाम से ये जाना जाता है। चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? चित्रसूत्र जो है वो 9 अध्यायों में विभक्त है। जोगीमारा में कुल कितनी गुफाएं हैं? जोगीमारा में कुल एक गुफा है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए चित्र जोगीमारा के किस गुफा पैनल का है? तो ये दूसरे पैनल का है। लेडी हैरिंगहम के दल ने अजंता के प्रतिलिपियों का प्रकाशन किस नाम से करवाया? तो वो है अजंता फ्रेस्को। जॉन ग्रिफिथ ने अजंता के किस चित्र को सबसे प्राचीन कहा है? तो वो है आसीन नारी का चित्र। बाघ की गुफाएं किस जिले में हैं? बाघ की गुफाएं जो है धार जिले में हैं। 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई मुकुल चंद्र डे ने। सिगिरिया की गुफा किस देश में है? सिगिरिया की गुफा श्रीलंका में है। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। बादामी की खोज किसने की थी? बादामी की खोज जो है स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। सित्तनवासल गुफाएं किस राज्य में है? सित्तनवासल गुफाएं तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक गुफाएं किस राज्य में है? सर्वाधिक गुफाएं जो है वो है महाराष्ट्र में। राग दीपक चित्र कहाँ संग्रहित है? राग दीपक चित्र जो है वो भारत कला भवन में है। एलिफेंटा की गुफाओं की प्रसिद्धि है। एलिफेंटा की गुफाओं की प्रसिद्धि वहाँ की जो त्रिमूर्ति है वहाँ से है। सप्त मातृकाओं नाम से एलोरा की किस गुफा को जाना जाता है? सप्त मातृका नाम से जाना जाता है 19 नंबर की गुफा को। शंख किस तीर्थंकर का प्रतीक है? शंख जो है वो नेमिनाथ का प्रतीक है। पाल वंश के किस शासक ने पहाड़पुर में सोमपुरा महाविद्यालय की स्थापना की थी? वो शासक थे धर्मपाल। किस इतिहासकार द्वारा मुंतसब अल तवारीख लिखा गया? तो ये लिखा गया है बदायूनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था। अर्धनारीश्वर किन दो देवताओं का मिश्रित आकार है? तो वो है शिव और पार्वती। अगला प्रश्न देखिए, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का मुख्य लक्षण क्या है? वो है कमल, हाथ में कमल लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देवी सप्त मातृका नहीं है? तो देखिए कात्यायनी है, कौमारी है, ब्रह्माणी, ये सप्त मातृका है, लेकिन इंद्राणी जो है सप्त मातृका नहीं है। फट चित्रकारी निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। इनमें से देवी यमुना का वाहन कौन सा है? ये जो प्रश्न है ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो देवी यमुना का जो वाहन है वो कूर्म है। पिछवाई चित्र राजस्थान के किस नगर से है? पिछवाई चित्र जो है वो राजस्थान के नाथद्वारा से है। चावंड रागमाला कहाँ चित्रित है? चावंड रागमाला जो है वो मेवाड़ में चित्रित है। छोटा मुखमंडल भारी कद कहाँ की विशेषता है? तो ये कुल्लू शैली की विशेषता है। पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी? पहाड़ी शैली की खोज मेटकाफ ने की थी। गोवर्धन चंद कहाँ के संरक्षक राजा थे? गोवर्धन चंद जो गुलेर के संरक्षक राजा थे। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग के लेखक एम.एस. रंधावा हैं। रस मंजरी तथा गीत गोविंद का चित्रण हुआ बसोहली शैली में। शिकरे के साथ महिला चित्र कहाँ चित्रित हुआ? गुलेर शैली में। निम्न में से कौन अकबरकालीन चित्रकार नहीं है? तो वो चित्रकार हैं पीरजाद, ये बाबरकालीन चित्रकार थे।
जोगीमारा गुफा की लंबाई है तो वो है 10 फीट। तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी जो है वो मुगल इतिहास है। अगला प्रश्न देखिए, समकालीन भारतीय चित्रकार जी आर संतोष किस प्रकार के चित्र बनाते थे? तो वो एक तांत्रिक कलाकार थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा तंत्र कला। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? टैग की स्थापना जो है वो हुई थी मुंबई में। हुसैन की हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक 28 पेंटिंगें कहाँ नष्ट कर दी गई? तो वो स्थान था अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब तथा लाहौर से विस्थापित कलाकारों ने किस दल का सूत्रपात किया? तो वो था शिल्पी चक्र। किसने पेंट किया लैंप और मकड़ी के बीच में? तो उसे बनाया था अहमद हुसैन ने। प्रसिद्ध पेंटिंग सेलिब्रेशन किस चित्रकार की है? सेलिब्रेशन जो है वो तैयब मेहता की पेंटिंग है। अंजलि इला मेनन है। क्या है अंजलि इला मेनन? तो वो एक चित्रकार है। हाथ से बने कागजों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसमें से आपका है सांगानेर। सांगानेर में हाथ से कागज बनाए जाते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आरंभिक लघु चित्र प्राप्त हुआ है ताल पत्रों पर। पहाड़गढ़ कहाँ स्थित है? पहाड़गढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा स्थान दक्षिणी शैली का नहीं है? तो दक्षिणी शैली का स्थान है आपका जौनपुर, नहीं है। कर्नल टी.एच. हैंडले ने रजनीनामा के कितने चित्र छापे थे? तो उन्होंने छापा था 148 चित्र। किसमें सलीम का जन्म चित्र प्राप्त हुआ है? सलीम का जन्म जो है वो अकबरनामा में प्राप्त हुआ है और अकबरनामा का ये सबसे सुंदर चित्र माना जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका काल माना जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। एक चित्रकार जो पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ उत्तम चितेरा था तो वो था मंसूर। जहांगीर कालीन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था अबुल हसन। स्पीकिंग ऑफ हिम किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? तो ये बन रही है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित फिल्म है। निम्न में से मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो पंचमढ़ी, मंदसौर, पहाड़गढ़ ये मध्य प्रदेश का है। लिखनिया जो है वो उत्तर प्रदेश का है। चित्र सूत्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है? चित्र सूत्र में 9 रसों का वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन मिलता है। चित्र सूत्र में 9 रसों का वर्णन मिलता है। मुगल बादशाह जो चित्रकला का सबसे अच्छा पारखी था तो वो था जहांगीर। मरते हुए इनायत खां का चित्र किस बादशाह ने बनवाया था? उसे बनवाया था शाहजहां ने। मंसूर द्वारा चित्रित बाज पक्षी का चित्र कहाँ संग्रहित है? बाज पक्षी का चित्र जो है वो कोलकाता में संग्रहित है। नूरजहां की छवि सॉरी देखिए, बाज पक्षी का जो चित्र है वो कोलकाता में भी है, राष्ट्रीय संग्रहालय में भी है, जयपुर में भी है, कई जगह है। तो इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में दोनों दे रखा है, राष्ट्रीय संग्रहालय भी दे रखा है, कोलकाता भी दे रखा है। तो इसका उत्तर जो है राष्ट्रीय संग्रहालय भी सही हो जाएगा और कोलकाता भी सही हो जाएगा। नूरजहां की छवि किस छविकार ने बनाई थी? नूरजहां की छवि जो बनाई थी उसे बिशनदास ने बनाया था। तो साथियों, ये रही हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।